वो छाया रात के गहराते साए के साथ ही जंगल में अजीब सी शांति छा गई थी। श्याम, जो एक शोधकर्ता था, पुराने ग्रंथों में लिखी रहस्यमयी जगहों की खोज में इस जंगल में आया था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि जंगल में रात बिताना खतरे से खाली नहीं है, पर उसने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। उसने जंगल के बीच में अपना तंबू लगाया और रात बिताने की तैयारी की। अंधेरा घना हो चुका था और हर ओर सिर्फ झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। श्याम थका हुआ था, इसलिए जल्दी ही सोने के लिए लेट गया। कुछ समय बाद अचानक उसकी नींद टूटी। उसे महसूस हुआ कि तंबू के बाहर कोई हलचल हो रही है। उसने ध्यान से सुना, जैसे किसी के चलने की आवाजें आ रही थीं। पहले उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर वो आवाजें और करीब आने लगीं। उसने हल्के से तंबू की जिप खोलकर बाहर झांका, पर कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके तंबू के ठीक बाहर खड़ा है। उसने हिम्मत जुटाई और टॉर्च जलाकर बाहर देखा। वहां कुछ भी नहीं था। वो हंसते हुए वापस तंबू में आ गया और सोचा कि शायद ये उसकी थकान का असर है। लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगीं। इस बार आवाजें तंबू के चारों ओर घूमने लगीं, जैसे कोई उसका चक्कर काट रहा हो। श्याम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दोबारा टॉर्च जलाकर बाहर देखा और इस बार उसे तंबू के बाहर एक छाया दिखी। वो छाया धीरे धीरे और करीब आने लगी। श्याम ने देखा कि वो इंसान की तरह दिखती थी, पर उसके चेहरे पर कोई आकृति नहीं थी। वो छाया सीधे उसकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे श्याम के हाथ पैर कांपने लगे। उसने तंबू की जिप बंद करनी चाही, पर उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक तंबू के भीतर एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई उसके करीब आ चुका हो। श्याम ने पीछे मुड़कर देखा तो वह छाया अब तंबू के अंदर थी, उसकी तरफ देख रही थी। श्याम चीखने की कोशिश करने लगा, पर उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई हो। धीरे धीरे उस छाया ने श्याम की गर्दन पर अपना हाथ रखा और उसकी सांसें थमने लगीं। अगली सुबह गांव वाले जंगल में गए तो श्याम का तंबू खाली मिला। न कोई निशान, न कोई शरीर। बस एक सिहरन छोड़ गई वो छाया, जो अब भी उस जंगल में घूम रही थी, नए शिकार की तलाश में।